समाधि की शीघ्र प्राप्ति का उपाय ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। योग दर्शन का प्रथम पाद विशेष योग्यता रखने वालों के लिए है। महर्षि वेदव्यास जी स्वयं दूसरे पाद की भूमिका में लिखते हैं कि उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः, अर्थात एकाग्र चित्त वाले बुद्धिमानों के लिए योग का उपदेश कर दिया है। कथम व्युत्थित चित्तोपि योगयुक्तः स्यादित्येतदारभ्यते, अर्थात अब सामान्य बुद्धि वालों को कैसे योग से युक्त किया जाए, इस बात का दूसरे पाद में प्रारंभ किया जाता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि पहला पाद विशेष बुद्धिमानों के लिए है, दूसरे पाद में सामान्य बुद्धि वालों को योगमय बनाने के लिए विविध उपाय बताए हैं। उन उपायों में एक उपाय ईश्वर प्रणिधान भी है, परंतु वही उपाय विशेष बुद्धि वालों के लिए पहले पाद में भी कहा जा रहा है। श्रोतागण यह न समझें कि पहला पाद केवल विशेष बुद्धि वालों के लिए और दूसरा पाद सामान्य बुद्धि वालों के लिए है। वैसे तो संपूर्ण योग दर्शन सभी के लिए है, चाहे विशेष व्यक्ति हो चाहे सामान्य व्यक्ति। आज जो विशेष बने हुए हैं वे पहले कभी सामान्य थे, और जो आज सामान्य हैं वे भविष्य में विशेष बन जाएंगे। आज जो विशेष हैं वे दूसरे पाद में कहे गए नियमों को अपना चुके हैं। इसी कारण अद्भुत श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, संप्रज्ञात समाधि, ऋतंभर प्रज्ञा के सहयोग से असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए तीव्र संवेग से आगे बढ़ रहे हैं। सावधान रहने वालों को भी पुनः सावधान करना प्रत्येक माता पिता, अध्यापक, वयोवृद्ध विद्वानों का कर्तव्य है। फिर ऋषि महर्षि ऐसा क्यों न करें? इसी न्याय से महर्षि पतंजलि जी यहां पर सावधान करते हैं कि विशेष उपाय विशेष सिद्धियों, उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए विशेष संयमित रहकर भी उन उपलब्धियों को कभी अपनी उपज न समझ बैठें या अहंकार से, अर्थात मैंने किया, ऐसे भयंकर दोष को प्राप्त न हो। अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने तक कोई बाधा उपस्थित न हो जाए, तीव्र संवेग किसी भी प्रकार से बाधित न हो सके, किसी भी छोटी सी भूल से बहुत बड़ा लक्ष्य हाथ से न निकल पाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सब साधकों को मुक्ति तक पहुंचाने वाले महर्षि पतंजलि ने पहले पाद में ईश्वर प्रणिधानाद्वा सूत्र बनाकर हमें पूर्ण सचेत किया है। इसी कारण महर्षि वेदव्यास जी ने इस सूत्र की भूमिका में लिखा है कि मे तस्मादेवा सन्नतमः समाधिर भवत्यथास्य लाभे भवन्त्यन्योपि कश्चिदुपायो न वेति, अर्थात क्या मात्र पूर्व में कहे गए श्रद्धा, उत्साह, स्मृति आदि उपायों के द्वारा तीव्र संवेग से चलने से असंप्रज्ञात समाधि अतिशीघ्र प्राप्त होती है, अथवा और भी कोई उपाय है जिससे निर्बाध रूप से समाधि को अतिशीघ्रता से प्राप्त किया जाता हो, अर्थात जिसको अपनाने पर और कोई भी उपाय रह नहीं जाता हो, तो अवश्य बता दीजिए। ऐसी परिस्थिति में महर्षि पतंजलि जी ने अंतिम उपाय के रूप में ईश्वर प्रणिधानाद्वा सूत्र का निर्देश किया है। ईश्वर प्रणिधान का सीधा अर्थ है समर्पण करना या समर्पित हो जाना। ईश्वर को समर्पित करना। किसे समर्पित करना? अपने आप को, यानी आत्मा को समर्पित करना, और अपने से अतिरिक्त जो कुछ भी है सब कुछ समर्पित कर देना। वैसे देखा जाए तो लोक में समर्पण के विषय में बहुत कुछ सुना जाता है। लोग स्वयं समर्पित होते हैं, और अन्यों को भी समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं।
माता पिता अपने बच्चों को अपने प्रति समर्पित होने के लिए निर्देश किया करते हैं। गुरु व अध्यापक विद्यार्थियों को समर्पित होने के लिए कहते रहते हैं। बड़े छोटों को, धनवान निर्धन को, बलवान दुर्बलों को, सेठ नौकरों को समर्पित होने की बात करते हैं। इन सब बातों में क्या छिपा हुआ है, इसे ध्यान से समझा जाए तो एक अर्थ निकलता है कि जैसा हम कहें वैसा तुम करो। यह जो जैसे हम कहें वह वैसा तुम करो, यही समर्पित करना या समर्पण कराना है। अर्थात समर्पण शब्द से यह कहा जा रहा है कि आज्ञा का पालन करो। इससे यह तात्पर्य निकल रहा है कि आज्ञा का पालन करना ही समर्पण है। महर्षि वेदव्यास जी प्रणिधान का अर्थ करते हुए लिखते हैं, प्रणिधानाद भक्ति विशेषाद, अर्थात प्रणिधान का अर्थ भक्ति विशेष है। अब भक्ति विशेष क्या है? इस संदर्भ में महर्षि दयानंद जी सरस्वती का प्रमाण उपयुक्त रहेगा। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों में ऋषि जी लिखते हैं, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में नित्य तत्पर रहें। आज्ञा का पालन प्रत्येक मनुष्य करता है, चाहे पुत्र हो, विद्यार्थी हो, नौकर हो, परंतु पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन तो कोई विरला ही कर पाता है। ऋषि ने भक्ति का अर्थ आज्ञा पालन किया है, परंतु यहां पर भक्ति विशेष है। इसका अभिप्राय यह है कि विशेष आज्ञा का पालन, विशेष शब्दता पूर्णता को बताने वाला है। अतः पूर्ण रूप से ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से समाधि अतिशीघ्र प्राप्त होती है। महर्षि वेदव्यास जी दूसरे पाद में कह गए हैं, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ लिखते हुए, सर्व क्रियाणाम परम गुरावर्पणम तत्फल संन्यासो वा, अर्थात जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उन सभी कर्मों को सर्व क्रियाणाम शब्द से लिया है। परम गुरु अर्पणम, परम गुरु परमात्मा को अर्पित कर देना है। और तत्फल संन्यास, उन कर्मों का फल नहीं चाहना। हमने अति परिश्रम करके जो कुछ भी प्राप्त किया, धन संपत्ति आदि, उसे समर्पित करना। जो भी अन्यों के लिए कर्म करते हैं उनका भी फल न चाहना। यह बड़ी विचित्र बात है कि कर्म तो करते जाएं और फल न चाहें। यह कैसे हो सकता है? अर्थात कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं हो पाएगी। कर्म इसलिए किया जाता है कि फल मिले। जब फल का ही त्याग करना है तो कर्म का क्यों न त्याग किया जाए? परंतु कर्म का तो त्याग नहीं कर सकते, फिर फल को त्यागने की बात क्यों कही जा रही है? इसका समाधान यह है कि कर्मों को करते हुए मनुष्य सांसारिक फलों को ही चाहता है, फलतः ईश्वरीय आनंद से वंचित रहता है। इसलिए यहां सांसारिक फल को त्याग कर ईश्वर के आनंद रूपी फल को प्राप्त करने की बात कही जा रही है। परमेश्वर को क्या क्या समर्पित करना चाहिए, इस संदर्भ में यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, आत्मा यज्ञेन कल्पताम। इस मंत्र का अभिप्राय है कि बाहर का धन धान्य, सोना चांदी, भूमि, सभी प्रकार के ऐश्वर्य और अपना शरीर, इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि के साथ साथ अपनी आत्मा को भी ईश्वर को समर्पित करना है। अर्थात अपना सर्वस्व त्याग करना है, अपना कुछ भी न मानना, सब कुछ ईश्वर का ही स्वीकार करना। जब व्यक्ति सब कुछ को समर्पित करने लगता है तो डर लगने लगता है, यदि मैं सब कुछ समर्पित कर दूंगा तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मैं और मेरा, यह जो भावना है, इस पर गहरी चोट आती है। उसको व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। सारी योग्यताओं को पाकर तीव्र संवेग से समाधि को पाने के लिए जो साधक आगे बढ़ रहा हो, वहां पर अपनी आत्मा को समर्पित करके न चले तो लक्ष्य बाधित हो जाएगा। इसलिए समाधि को प्राप्त करने में यह ईश्वर प्रणिधान महत्वपूर्ण उपाय है।
लोक में समर्पण करने पर वस्तुएं अन्यों के पास चली जाती हैं। ईश्वर को समर्पित करने पर वस्तुएं हमारे पास ही रहेंगी, परंतु उनका प्रयोग अपनी इच्छा से नहीं होगा, ईश्वर की इच्छा से उनका प्रयोग होगा, और वह प्रयोग भी हम अपने लिए करेंगे। यदि अपने लिए ही प्रयोग करना है तो समर्पण का नाटक क्यों? यह नाटक नहीं है, इससे हम विधि विधान के अनुरूप ही प्रयोग करेंगे, नियम विरुद्ध कभी नहीं करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि हम समाधि पाने के लिए अधिकारी बनेंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, भक्ति विशेषाद आवर्तित ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। अर्थात ईश्वर की विशेष आज्ञा पालन करने से प्रसन्न होकर ईश्वर योगाभ्यासी को अपने संकल्प से अपनाता है, अर्थात समाधि का अधिकारी बनाता है। परमेश्वर हर किसी को अपनाता नहीं है, हर किसी को समाधि प्राप्त नहीं होती है। जिसे ईश्वर खुद चुनता है उसे ही समाधि प्राप्ति होती है। कठोपनिषदकार यमाचार्य भी यही बात कहते हैं, यमे वैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणीयुते तनूं स्वाम। अर्थात जिसे परमात्मा चुन लेता है उसी को अपना स्वरूप दिखाता है या दर्शन कराता है। यदि कोई पूछे कि किसे चुनता है, उत्तर वही है जो उसकी पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन करता है। पूर्ण रूप से आज्ञा पालन का अभिप्राय है कि समाधि को प्राप्त करने के जितने कर्म हैं, जितने नियम हैं, उन सबका वह पालन करना है। आगे महर्षि जी लिखते हैं, तदभिध्यान मात्रादपि योगिनः आसन्नतमः समाधि लाभः समाधि फलम च भवतीति। अर्थात उस ईश्वर के विशेष संकल्प रूप अनुग्रह से योगाभ्यासी को की अतिशीघ्र समाधि लग जाती है और समाधि का फल तथा आनंद भी मिल जाता है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा सूत्र का अभिप्राय यह है कि श्रद्धा, उत्साह, स्मृति आदि के साथ साथ ईश्वर की पूर्ण आज्ञा पालन करने से भी समाधि अतिशीघ्र प्राप्त होती है।